दोस्तों बीजेपी करंट में इंडिया की सबसे पावरफुल पार्टी है जिसकी इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में है, साउथ इंडिया में ऐसा नहीं है। साउथ इंडिया में बीजेपी के पास एक भी स्टेट नहीं है और ना ही उनके बहुत ज़्यादा एमएलए हैं। केरला की बात करें तो विधानसभा में कुल 140 सीट में से बीजेपी ने 113 पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से वो एक भी सीट पर नहीं जीत पाए। लोकसभा सांसदों की बात करें तो यहाँ से चुने गए 20 सांसदों में से एक भी भाजपा से नहीं था। तमिलनाडु में 234 सीटों पर इस साल विधानसभा चुनाव हुए थे। बीजेपी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से 4 में उनकी जीत दर्ज हुई। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ विधानसभा की कुल सीटें 175 है। भाजपा की झोली यह भी खाली रही और उसके पास यह भी एक भी विधायक नहीं था। देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के पास भी यहाँ एक भी विधायक नहीं है। तेलंगाना विधानसभा में कुल 119 सीटों में से भाजपा ने सिर्फ 2 सीट में जीत दर्ज की, यानी उनके पास यहाँ 2 विधायक है। सिर्फ कर्नाटक ही ऐसा राज्य था जहाँ बीजेपी की सत्ता थी, लेकिन अब वहाँ भी उनकी सत्ता नहीं है, बल्कि अब यहाँ कांग्रेस की सत्ता है। लेकिन ऐसा क्यों? जहाँ पूरे इंडिया में भाजपा का बोलबाला है, वहाँ साउथ में बीजेपी का नाम तक सामने नहीं आता। आखिर ऐसे कौन से रीजन है जिनकी वजह से बीजेपी आज तक साउथ इंडिया में अपनी सत्ता नहीं ला पाई? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, जिस वीडियो का टाइटल है व्हाई बीजेपी लॉस साउथ इंडिया। बीजेपी का संकल्प है कर्नाटका को नंबर 1 बनाना। It's certainly going to be a politically hot summer, with the Election Commission of India deciding that elections will be held in Karnataka on May 10. हम झूठे वायदे नहीं करते हैं। 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालने वाले वायदे हम नहीं करेंगे। और याद रखिए, जितना पैसा बीजेपी ने आपसे लिया, उतना पैसा हम आपकी जेब में वापस डालेंगे। दोस्तों साउथ में बीजेपी फेल होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है हिंदुत्व। देखो दोस्तों, बीजेपी जीतने में उनका सबसे बड़ा फैक्टर हिंदुत्व था, लेकिन नॉर्थ में बीजेपी का हिंदुत्व जितना चलता है उतना साउथ में नहीं चलता। साउथ इंडिया के लोगों ने कभी भी इसे एक बड़ा मुद्दा माना ही नहीं, इसलिए भी बीजेपी कभी साउथ इंडिया में अपनी सत्ता ला नहीं पाई। साउथ में बीजेपी फेल होने के पीछे दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वन नेशन वन लैंग्वेज। दोस्तों जब भारत का बंटवारा हुआ तो लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बने, जैसे कि कन्नड़ भाषा बोलने वाले लोगों को कर्नाटक राज्य बनाया गया, जबकि तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों को आंध्र प्रदेश बनाया गया, मलयालम भाषा बोलने वाले लोगों को केरल बनाया गया और तमिल भाषा बोलने वाले लोगों को तमिलनाडु राज्य बनाया गया। ये सारे स्टेट भाषाओं के आधार पर बनाए गए थे। इन लोगों में सबसे ज़्यादा महत्व इनके भाषाओं को दिया जाता है। ऐसे में बीजेपी का वन नेशन वन लैंग्वेज साउथ इंडिया के लोगों को पसंद नहीं आया। बीजेपी के नेताओं ने हमेशा से ही हिंदी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंट दी है, उन्होंने कभी भी बाकी लैंग्वेजेस को इम्पोर्टेंट नहीं दी, इसलिए साउथ इंडियन लोग उनसे कनेक्ट नहीं कर पाए, इसलिए भी बीजेपी वहाँ के लोकल पार्टी से कम्पीट नहीं कर पाई। और यही हमारा अगला पॉइंट पे आता है, स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन। देखो दोस्तों, साउथ इंडिया में पहले से ही वहाँ के लोकल पार्टीज का बोलबाला रहा और वो पार्टीज अपने भाषा में ही आम लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। और वही बीजेपी की तरफ आए तो उनके पास साउथ में कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है जो कि वहाँ के आम लोगों से कनेक्ट कर पाए। जब भी बीजेपी का कोई नेता साउथ इंडिया में जाता है तो उन्हें अपना साथ एक ट्रांसलेटर रखना पड़ता है, ताकि वो हिंदी से कन्वर्ट करके उन्हें अपनी भाषा में समझा सके। इसलिए भी साउथ के आम लोगों से बीजेपी का कोई बड़ा लीडर कनेक्ट नहीं कर पाता। दोस्तों कुछ ऐसे रीजन थे जिनकी वजह से बीजेपी साउथ इंडिया में फेल हो रही है। दोस्तों इस पूरे ओवरव्यू आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि आपको एक सब्सक्राइब से यहाँ पे बहुत बड़ी हेल्प होती है। तब तक के लिए थैंक यू।